हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंजन ब्रेकिंग होता क्या है, बाइक्स में इंजन ब्रेकिंग को करना सही होता है या फिर गलत होता है, इंजन ब्रेकिंग की वजह से बाइक के इंजन, क्लच और ट्रांसमिशन सिस्टम को कोई नुकसान होता है कि नहीं होता है, इंजन ब्रेकिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, और सबसे जरूरी आपको यह भी जानने को मिलेगा कि इंजन ब्रेकिंग कब यूज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो आगे इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। अब फ्रेंड्स देखो, मोस्टली बाइक में अगर ब्रेक्स लगाने की बात हो तो या तो हम आगे का जो ब्रेक है वो यूज करते हैं या फिर पीछे के चक्के का ब्रेक यूज करते हैं या फिर दोनों ब्रेक्स को एक साथ यूज करते हैं। लेकिन बाइक का अगर चल रही है उस टाइम पे बाइक को रोकने का या स्लो करने का एक और तरीका होता है इंजन ब्रेकिंग। वैसे इंजन ब्रेकिंग एग्जैक्टली होता कैसे, कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी आज के इस टॉपिक को अच्छी तरह समझाने के लिए और कंप्लीट समझाने के लिए मैं उसी वीडियो का एक छोटा सा पोर्शन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, पहले आप उसे देख लो। आप फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बाइक है वो 5 गियर में है और 50-51 के करीब का स्पीड है। अब अगर मुझे यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग करना हो, यानी कि बिना जो हमारा फ्रंट ब्रेक के और जो पीछे का ब्रेक को दबाए हुए मुझे अगर ब्रेक लगाना हो, आप देख सकते हो आगे स्लोप है, फिर भी मैं क्या करूँगा, एक्सीलेटर को पूरी तरह डाउन करूँगा, उसके बाद मैं क्लच लीवर को दबाऊंगा और 4 गियर में ले आऊँगा और जो क्लच लीवर है पूरी तरह से छोड़ दूंगा। आप देख सकते हो कि बाइक स्लो हो गई। मैं अगर और कम कर दूँ, मैं 3 गियर पे ले आऊँ तो देखिए बाइक और ज़्यादा स्लो हो गई है, ढलान है फिर भी स्लो हो गई है। और मैं अगर 2 गियर में ले आऊं तो बाइक और ज्यादा स्लो हो जाएगी, ऑलमोस्ट बाइक रुक ही जाएगी। फ्रेंड्स, ये होता है इंजन ब्रेकिंग। तो बेसिकली इंजन ब्रेकिंग के समय हो ये रहा है कि एक तरफ जहां हम एक्सीलेटर को डाउन कर रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है कि इंजन के क्रैंकशाफ्ट का जो आरपीएम है वो स्लो हो जा रहा है, जो क्रैंकशाफ्ट का रोटेशनल स्पीड है वो कम हो जा रहा है। दूसरी तरफ हम इंजन ब्रेकिंग को यूज करने के लिए ये भी कर रहे हैं कि क्लच को दबा के गियर को डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, गियर को कम कर रहे हैं, और गियर को कम करने की वजह से स्पीड कम हो जाता है क्योंकि हर एक गियर का जो गियर रेशियो है वो भी अलग अलग होता है। एक गियर में हमें अलग स्पीड मिलता है, उस तरह से 2, 3, 4, 5, 6 जैसे हम लोग गियर को बढ़ाते जाते हैं तो गियर रेशियो बढ़ने की वजह से जो स्पीड है वो भी बढ़ जाता है। तो हम गियर को डाउन शिफ्ट कर रहे हैं। और तीसरा हम ये भी कर रहे हैं इंजन ब्रेकिंग को करने के लिए कि गियर को चेंज करने के बाद हम लोग क्लच लीवर को छोड़ दे रहे हैं, और जैसे हम क्लच लीवर को छोड़ देते हैं तो होता ये है कि जो हमारा इंजन का क्रैंकशाफ्ट हो गया, जो क्लच प्लेट की असेंबली हो गई, जो गियर बॉक्स के शाफ्ट हो गए, उसके बाद जो बाइक का पीछे का जो चेन वगैरह हो गया और जो बाइक का पीछे का चक्का है, ये कंप्लीट लिंक है वो आपस में इंगेज हो जाता है जैसे ही हम क्लच लीवर को छोड़ देते हैं। और उस टाइम पे ये होता है कि चूंकि जो क्रैंकशाफ्ट का रोटेशनल स्पीड है वो अलग होता है और दूसरी तरफ जो बाइक के पीछे का चक्का है उसका स्पीड अलग होता है। लेकिन गियर कम करने की वजह से और एक्सीलेटर डाउन करने की वजह से क्या होता है कि जो क्रैंकशाफ्ट का रोटेशनल स्पीड बहुत ही कम हो जाता है, लिंक जुड़ा हुआ है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो बाइक का पीछे का चक्का जिस स्पीड में वो रोटेट कर रहा था जब हम लोग एक्सेलरेट कर रहे थे उस स्पीड से वो बहुत ही कम हो जाता है, धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है। जब हम लोग 4, 3, 2 गियर कर लेते हैं, इंजन ब्रेकिंग को यूज करते हुए गियर बहुत कम कर देते हैं, तो अल्टीमेटली इंजन ब्रेकिंग की ही वजह से बिना आगे के ब्रेक को दबाए, बिना पीछे के ब्रेक को दबाए हमारा जो बाइक है वो स्लो हो जाता है, वो रुक भी जाता है। तो यही होता है इंजन ब्रेकिंग। अब फ्रेंड्स, इंजन ब्रेकिंग के फायदे और नुकसान को बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहूंगा। अनअकैडमी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए कोर इंजीनियरिंग सेक्टर में बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज को टारगेट करते हुए 17 से 31 मई तक सीरीज ऑफ फ्री सर्टिफाइड वर्कशॉप्स लेकर आ रही है। इन वर्कशॉप्स में हर एक दिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिलेटेड अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाएगा। अनअकैडमी ने लास्ट मंथ भी बहुत सारे फ्री सर्टिफाइड वर्कशॉप्स कंडक्ट कराए थे जिसमें सबको सर्टिफिकेट भी मिला था और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला था। आप इन सर्टिफिकेट को अपने CV, रेज्यूमे, लिंक्डइन प्रोफाइल कहीं पे भी ऐड कर सकते हो और अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हो। फ्रेंड्स, इस सीरीज ऑफ फ्री सर्टिफाइड वर्कशॉप्स के की टेक अवेज की बात की जाए तो सबसे पहले तो इंडस्ट्री के जो टॉप एक्सपर्ट्स होंगे उनसे यहां पे आपको सीखने को मिलेगा। वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इंडस्ट्री में किस तरह के स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है और फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। इन वर्कशॉप्स में लाइव प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड है जो कि आपके इंडस्ट्रियल स्किल सेट को बहुत हद तक इंप्रूव करेंगे, आपको करियर को सही डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने में मदद मिलने वाला है। तो इन वर्कशॉप्स के लिए आप जरूर से एनरोल कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
इसके अलावा अनअकैडमी बहुत सारे कोर्सेज भी लेकर आई है। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है मास्टर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे 12 कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल में 300 प्लस आवर्स का इंडस्ट्री रिलेवेंट कंटेंट अवेलेबल है। आपको यहाँ पे 3 महीने का जो पेड इंटर्नशिप है वो भी अनअकैडमी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। 21 लाइव प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है। 1-on-1 डॉट सॉल्विंग सेशंस भी यहाँ पे होते हैं और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए भी सेम इसी मॉड्यूल पे कोर्सेज अवेलेबल है। बेस्ट कंपनी के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहां पे सीखने को मिलने वाला है। साथ ही अगर आप मेरे कूपन कोड दानिश001 को यूज करते हो तो आपको इन कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप इन कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन जरूर से ले ले। साथ ही फ्री वर्कशॉप के लिए भी आप जरूर से एनरोल कर ले। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम लोग टॉपिक में वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स, जाने अनजाने हर कोई अपने राइडिंग में जो इंजन ब्रेकिंग है उसे यूज करता ही है। कोई बहुत ज्यादा करता है यूज, कोई बहुत कम करता है, कोई बिल्कुल सही तरीके से करता है और बहुत से लोग गलत तरीके से भी करते हैं। अगर सही तरीके से इंजन ब्रेकिंग को यूज किया जाए तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे बाइक इंजन किसी चीज को भी नुकसान नहीं होता है। हालांकि नुकसान भी बहुत सारे हैं, लेकिन नुकसान के बारे में आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले फायदे की अगर हम लोग बात कर ले तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो स्कीडिंग। हाँ, कई बार क्या होता है कि जो हमारा बाइक का चक्का है वो हाई स्पीड वगैरह में है, वो स्किड करता है, वो फिसलता है। तो अगर आप इंजन ब्रेकिंग को यूज करते हो तो स्किडिंग का चांस, फिसलने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि एक तरफ जो हमारा पीछे का चक्का है वो सही रेशियो में अगर गियर शिफ्ट किया जाए तो सही तरीके से वो स्लो हो पाता है, स्किडिंग का चांस कम हो जाता है। और अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग हो उस टाइम पर अगर हम लोग इंजन ब्रेकिंग के साथ साथ जो आगे पीछे दोनों के ब्रेक को यूज कर लेंगे तो वो भी बहुत ही बेहतर हो जाता है। क्योंकि हार्ड ब्रेकिंग के टाइम पे इंजन ब्रेकिंग को भी यूज करने से क्या होता है कि स्किडिंग का चांस तो कम होता है, जो हैंडलिंग है, जो स्टेबिलिटी है वो भी बेहतर हो जाता। तो एक फायदा तो ये देखने को मिलता है। दूसरा क्या कि फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी हमारा बेहतर हो जाता है। जो माइलेज है वो इंप्रूव होता है। क्योंकि अगर हम लोग इंजन ब्रेकिंग को यूज करते सही गियर के साथ सही स्पीड में तो उसके बाद जब हम लोगों को एक्सेलरेट करना होता है तो चूंकि सारे लिंक आपस में इंगेज होते हैं तो उस टाइम पे पावर का लॉस नहीं होता। वहीं अगर हम लोग पूरा ब्रेक को यूज करें और उसके बाद एक्सेलरेट करने की कोशिश करें, उसके बाद मोमेंटम पाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे एज कंपेयर टू इंजन ब्रेकिंग थोड़ा ज्यादा फ्यूल लगता है। तो अगर आपको करने का तरीका सही से आता है, सही प्रैक्टिस आप कर लो तो इंजन ब्रेकिंग करने में ये फायदे मिलते हैं। इसके अलावा कॉर्नरिंग, अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो इंजन ब्रेकिंग को यूज करते हुए सही तरीके से डाउन शिफ्ट आपने कर लिया है तो उससे भी जो स्टेबिलिटी है, जो हैंडलिंग है और जो स्किडिंग का चांस है वो कम हो जाता है। स्टेबिलिटी और हैंडलिंग बेहतर हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात क्या है कि अगर आप इंजन ब्रेकिंग सही टाइम पे यूज करते हो तो इससे आपका जो बाइक का जो ब्रेक पैड्स है उनका लाइफ बढ़ जाता है। जो ब्रेक्स है उनका जो हीटिंग का जो चांस है वो कम हो जाता है। जो डिस्क ब्रेक है वो कम हीट होते हैं। तो ये कुछ बहुत ही बेहतरीन फायदे हैं इंजन ब्रेकिंग को यूज करने से और बहुत से लोग यूज करते हैं। खास करके जो प्रोफेशनल राइडर्स है वो ब्रेक्स को कम करके बहुत हाई स्पीड में वो चलाते हैं और जो इंजन ब्रेकिंग है उसे ज्यादा यूज करते हैं। तो ये सारे फायदे देखने को मिल जाते हैं। अब फ्रेंड्स, इंजन ब्रेकिंग के फायदे होने के साथ साथ कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नुकसान ये हो जाता है क्योंकि इंजन ब्रेकिंग के समय हम कोई सा भी ब्रेक को नहीं दबाते, चाहे आगे का ब्रेक हो चाहे पीछे का ब्रेक हो, तो कई बार क्या होता है बहुत सारे बाइक्स में तो यही होता है कि जब लोग ब्रेक को नहीं दबाते तो जो पीछे का जो टेल लाइट है रेड वाला वो नहीं जलता है। और अगर वो नहीं जला और खास करके आप रात में चला रहे हो या फॉगी एरिया वहां पे चला रहे हो, ट्रैफिक में चला रहे हो या हाईवे में भी चला रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, जो राइडर होते हैं, वो सामने वाली गाड़ी के टेल लाइट पे ही नजर रखते हैं कि अगर सामने वाली गाड़ी वाली ब्रेक लगाएगा तो क्या टेल लाइट में लाइट जल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो अपने स्पीड को कम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इंजन ब्रेकिंग इस तरह की सिचुएशन में यूज करोगे तो चांसेस होता है कि आपके जो पीछे का लाइट वो नहीं जलेगा, तो हो सकता है कि पीछे वाली गाड़ी के साथ आपका क्रैश हो जाए। तो आप सिचुएशन को ध्यान में रखें और उसी के अकॉर्डिंग इंजन ब्रेकिंग को यूज करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चूंकि इंजन ब्रेकिंग के टाइम पे एकदम से हमारा जो बाइक का स्पीड है वो कम होता है तो स्पीड के अकॉर्डिंग आपको डाउन शिफ्ट करना जरूरी है। गियर को आपको चेंज करना और एज पर स्पीड आपको उस गियर में लेके आना ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप गड़बड़ करते हो तो एक तो आपको आपके बाइक से झटका मिलेगा, उसके बाद इसके वजह से क्या होता है कि जो क्लच प्लेट वगैरह जो प्रेशर प्लेट है इनमें ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इनको नुकसान होता है। जो हमारे गियर बॉक्स के साफ्ट वगैरह है या गियर बॉक्स के जो गियर के टीथ है इनको भी नुकसान होता है। तो इंजन ब्रेकिंग करना तो सही है लेकिन इंजन ब्रेकिंग सही तरीके से करना ये बहुत जरूरी, नहीं तो नुकसान ये सारे हो जाते हैं। इंजन ब्रेकिंग से जुड़ा हुआ एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत से लोगों को ये कहना होता है कि इंजन ब्रेकिंग की वजह से जो हमारा पिस्टन है उसको नुकसान होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि
अगर आपके पास 2 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक है तो वहां पे जरूर इंजन ब्रेकिंग बार बार यूज करने से पिस्टन को नुकसान होता है, लेकिन आज के टाइम पे मोस्टली जो बाइक्स है वो 4 स्ट्रोक इंजन के साथ आती है। वहां पे अलग से क्रैंकेस होता है ये और पिस्टन वगैरह और बाकी चीजों को लुब्रिकेट करने के लिए। तो अगर आप 4 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक में इंजन ब्रेकिंग को यूज करते हो तो उससे किसी भी तरह का पिस्टन को नुकसान नहीं होता है। अब सवाल यह भी आता है कि हमें कब यूज करना चाहिए और कब नहीं यूज करना चाहिए। तो मैं आपको राय देना चाहूंगा कि अगर डाउन हिल हो, ठीक है, हिल एरिया हो, डाउन हिल हो, स्लोप हो या ब्रिज वगैरह सब उतर रहे हैं, तो उस टाइम पे बेहतर हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के लिए आप इंजन ब्रेकिंग को यूज कर सकते हो, वो सेफ हो जाता है। दूसरा, अगर आप नॉर्मल रोड्स में भी चला रहे हो, हाईवे वगैरह है और वहां पे क्या है कि आगे पीछे आपको दिख रही कि गाड़ियां नहीं है और आपको स्लो डाउन करना है, पीछे गाड़ी नहीं है, तो फिर वहां पे भी आप इंजन ब्रेकिंग को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रैफिक वाले एरिया में सिटी राइडिंग कर रहे हो, आसपास बहुत सारी गाड़ियां हैं और आपको अपने राइडिंग पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, आप नए राइडर हो, आप बहुत अच्छी तरह से अपने बाइक को चलाना नहीं जानते हो, या आप किसी नए बंदे की बाइक को चला रहे हो जिसको आपने कभी नहीं चलाया है, तो इन सारे सिचुएशन में मैं आपको राय देना चाहूंगा कि प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर होता है, उसके बाद ही आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। और ट्रैफिक में, भीड़ भाड़ में इंजन ब्रेकिंग को यूज करने से बचना चाहिए। और अगर इंजन ब्रेकिंग यूज कर भी रहे हो तो साथ में ब्रेक्स को भी यूज कर ले ताकि सेफ हो। सेफ्टी पहले ज्यादा जरूरी है, इन चीजों को तो आप बाद में भी सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही है इंजन ब्रेकिंग, जिसको लेकर बहुत से लोगों का डाउट होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।